तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हर्ष हब में। तो आज की वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं बहुत ही बड़ी एंड एपिक वर्सेस बैटल जो कि होने वाला है 4 लोगों के बीच। पहला है हमारा क्रेटोस, दूसरा है बीरस, तीसरा है रिमोरू टेम्पेस्ट एंड चौथा है अपना एलियन एक्स। आज इनके बीच में बैटल करवाएंगे एंड देखेंगे कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा जीतता है एंड कौन ही ज़्यादा बढ़िया करैक्टर है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के वीडियो। तो उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो और आप चाहते हो हमारे चैनल में और अच्छी वीडियो आए, तो ये है मेरा बार कोड। आप यहाँ अपना प्यार दिखा सकते हैं एंड हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ऑसम वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं एलियन एक्स के बारे में। तो एलियन एक्स बेंटन यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। आप इसे एक नाय ओमनीपोटेंट बीइंग मान सकते हो एंड ये इतना ही ज़्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर है कि लोग इसको ओमनीपोटेंट भी मानना चाहते हैं। भाई साहब, लोग इसको ओमनीपोटेंट क्यों ना माने? बिकॉज इसका लुक ही आप देख लो, एकदम ऐसा लगता है कि कोई गॉड आसमान से उतर आया है। और भाई ये लुक में ही नहीं, ऐसे ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसकी कुछ स्ट्रेंथ्स की बात करें तो इसके पास आती है गॉड लेवल की स्ट्रेंथ, गॉड लेवल की स्पीड, गॉड लेवल की ड्यूरेबिलिटी, इन्विंसिबिलिटी। इसको आज तक अपने यूनिवर्स में किसी ने भी नहीं हराया है। इसने अपने सिर्फ एक थॉट से एक यूनिवर्स को वापस से रिक्रिएट कर दिया था। और हाँ, ये चाहे तो अपने एक थॉट से एक पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इसने गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को हराया जो कि एक नाय ओमनीपोटेंट बीइंग था। एंड एलियन एक्स के पास ये पावर भी है कि वो अपने बहुत सारे क्लोन बना सकता है, लिटरली 100 से 1000 क्लोन बना सकता है। और वो सारे क्लोन उसी के जितने पावरफुल होंगे। एलियन एक्स अपने शेप को भी शिफ्ट कर सकता है, वो अपने साइज़ को भी मैनिपुलेट कर सकता है। चाहे तो अपने साइज़ को यूनिवर्स जितना कर सकता है और चाहे तो एक चींटी जितना भी छोटा कर सकता है। एलियन एक्स के पास आती है टाइम मैनिपुलेशन की एबिलिटी। वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है, टाइम को आगे पीछे कुछ भी कर सकता है। बेटा, एलियन एक्स की एक प्रॉब्लम है कि मैं इनको एलियन एक्स बनने के लिए 2 एंटिटीज़ की परमिशन लेनी पड़ती है और अगर वो उनकी परमिशन नहीं लेगा तो वो एलियन एक्स में तब्दील नहीं हो पाएगा। चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर, जो कि है अपनी रिमोरू टेम्पेस्ट। तो रिमोरू टेम्पेस्ट है द स्लाइम रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम से, और अपनी रिमोरू वहाँ की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। रिमोरू पहले तो एक इंसान था बट उसको मार दिया गया था अपने यूनिवर्स में। देन वो वापस से रीइंकार्नेट हुआ एक ऐसे यूनिवर्स में जहाँ पर वो एक स्लाइम था एंड उसके पास पावर थी प्रेडेटर स्किल। प्रेडेटर स्किल की मदद से वो किसी को भी कंज्यूम करके उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। और सबसे पहले उसने पावर एब्जॉर्ब की थी वेल्डोरा की, जो कि एक स्टॉर्म ड्रैगन है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एंड उसको एब्जॉर्ब करने के बाद अपना रिमोरू ताकतवर बनता गया और अब वो इतना ज़्यादा ताकतवर बन चुका है कि वो एक डीमन लॉर्ड है। रिमोरू के पास ऐसी बहुत सी एबिलिटीज़ हैं जो कि उसको एक गॉड लाइक कैरेक्टर बनाती हैं। सबसे पहले तो रिमोरू के पास आती है सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, सुपर इन्विंसिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, इन्विंसिबिलिटी। रिमोरू चाहे तो अपने टाइम को भी कंट्रोल कर सकता है, स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है, मॉलिक्यूल मैनिपुलेशन कर सकता है, किसी भी मरे हुए बंदे को जिंदा कर सकता है एंड चाहे तो किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऊपर से रिमोरू का नोवेल में ये भी फीट है कि उसने 10,000 यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किया एंड उनको वापस से रिक्रिएट भी कर दिखाया था। रिमोरू चाहे तो किसी को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है और चाहे तो उसकी एबिलिटीज़ को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। रिमोरू के पास एक बहुत बड़ी ब्रोकन एबिलिटी है जिसका नाम है ग्लटनी अटैक। तो ग्लटनी अटैक में क्या होता है, अगर आप रिमोरू के ऊपर कोई भी अटैक करोगे तो रिमोरू उस अटैक को ब्लॉक कर देगा, मतलब उस अटैक को खा जाएगा। भले ही वो अटैक एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी क्यों ना रखता हो, बट रिमोरू उस अटैक को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे आप रिमोरू की पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर, जो कि है अपना क्रेटोस। तो अपना क्रेटोस है अपने गॉड ऑफ वॉर के यूनिवर्स से एंड वहाँ का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। क्रेटोस ने अपने जवानी में बहुत सारे गॉड्स को मारा है, इंक्लूडिंग ज़्यूस, हेडिस एंड पोसाइडन, जो कि ग्रीक मिथोलॉजी के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड्स हैं। क्रेटोस के पास वो सारी की सारी एबिलिटीज़ हैं जो कि अपने पिछले कैरेक्टर के पास हैं, जैसे कि गॉड लेवल की स्ट्रेंथ, गॉड लेवल की स्पीड, गॉड लेवल की ड्यूरेबिलिटी, गॉड लेवल का स्टैमिना। सारी की सारी पावर्स अपने क्रेटोस के पास हैं। क्रेटोस को स्पार्टन ट्रेनिंग मिली है, मतलब क्रेटोस हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड क्रेटोस की जो मेन पावर है वो है उसकी वेपन मास्टरी। क्रेटोस कोई भी वेपन को यूज़ कर सकता है एंड उसके मेनली जो स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है वो है उसके ब्लेड ऑफ केओस एंड उसका जो वो बड़ी सी स्वॉर्ड है ना यूज़ की, मैं उस स्वॉर्ड का नाम भूल गया। वो स्वॉर्ड भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उस स्वॉर्ड की मदद से क्रेटोस ने ज़ूस को मारा था। ज़ूस जो कि ग्रीक मिथोलॉजी का सबसे ही ज़्यादा ताकतवर गॉड है, उसको अपने क्रेटोस ने मार दिया था। यहाँ हम क्रेटोस
क्रेटोस की पुरानी वाली फॉर्म ले रहे हैं, जो कि उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म थी गॉड ऑफ वॉर 3 में, जहाँ पर उसने सारे के सारे गॉड्स को मारा था। क्रेटोस ने बहुत सारे टाइटन्स को मार गिराया है, टाइटन्स जो कि बहुत ज़्यादा बड़े मॉन्स्टर्स होते हैं, जो कि लिटरली अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखते हैं। क्रेटोस की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि वो एक पंचेस में बड़े बड़े टाउन, बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड आप क्रेटोस की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि क्रोनोस, जो कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा टाइटन है, जिसकी हाइट लगभग 1000 से 2000 फीट होगी, उसने क्रेटोस को अपने हाथ से मसलने की कोशिश की थी, पर क्रेटोस ने उसको अपने सिर्फ एक हाथ से रोक दिया था, जिससे आप क्रेटोस की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर, जो कि है अपना बीरस। तो बीरस के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो है नहीं। बीरस ड्रैगन बॉल सुपर से है एंड वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के बावजूद उसके पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि उसे कोई भी नहीं हरा सकता। अपना बीरस इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड है कि वो अपने फिंगर की एक टच से आधे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और चाहे तो अपनी एक छींक से पूरे के पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बीरस के पास है हकशिन एबिलिटी, यानी कि वो किसी को भी एग्जिस्टेंस से उड़ा सकता है और किसी को भी एग्जिस्टेंस में ला सकता है। बीरस का सिर्फ एक ही काम है और वो है डिस्ट्रक्शन। एंड बीरस के पास है वेपन हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मास्टरी। बीरस बहुत सारे मार्शल आर्ट्स को यूज़ कर सकता है। बीरस के पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, स्पीड बहुत ज़्यादा है, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंड बीरस को उसके यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर माना जाता है, उसके यूनिवर्स का, ना कि ड्रैगन बॉल सुपर का। एंड बीरस के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत शायद है नहीं। अब चलते हैं कंक्लूजन की ओर कि सबसे पहले बाहर कौन निकलेगा। मेरे हिसाब से सबसे पहले बाहर निकलेगा क्रेटोस। यस गाइस, मेरे हिसाब से क्रेटोस सबसे पहले आउट हो जाएगा एंड वो इन तीनों के सामने नहीं टिक सकता। अब दूसरा बंदा कौन बाहर निकलेगा? अब मेरे हिसाब से, बुरा मत मानना, मेरे हिसाब से अब बाहर निकलेगा रिमोरू टेम्पेस्ट। यस गाइस, मेरे हिसाब से अब रिमोरू टेम्पेस्ट को बाहर जाना होगा। ये मेरी कैलकुलेशन है, आप अपना जो थॉट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब हमारे पास बच गए हैं एलियन एक्स एंड बीरस। वही दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा एंड ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स हैं, बट अगर मैं आपको अपने थॉट्स बताऊं तो मेरे हिसाब से इस मैच का विनर होगा बीरस। अब आप बोलोगे भाई अपने एलियन एक्स ने तो यूनिवर्स को क्रिएट कर दिया था, तो भाई अपने ड्रैगन बॉल सुपर में जो सुप्रीम गाइस होते हैं ना, वही अपने यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं। एंड बीरस के वो 10% पावर के पास भी नहीं आते, तो लिटरली आप बीरस की पावर का अंदाज़ा लगा सकते हो। मेरे हिसाब से मैच का विनर होगा बीरस। आपके हिसाब से इस मैच का विनर कौन होगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो। बाय बाय।